आप अशोक तंवर से शुरुआत करते हैं, फिर ड्रग्स वाले पर आएंगे। 8 तारीख को खिलाएंगे जब 2 राज्यों में सरकार बनेगी। ठीक है सर, हम खाने के लिए बैठे हुए, चाहे आप खिलाएं चाहे प्रदीप जी खिलाएं, कोई भी खिलाए, हम तो तैयार हैं। मैं सच में खाना चाहता हूँ फैक्ट्री वाली जलेबी जो सिर्फ राहुल गांधी को उसकी रेसिपी पता है। चलिए प्रदीप जी, अब अशोक देखिए, अशोक तंवर जी का 1:45 पर आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। कल तक राहुल गांधी को दलित विरोधी बोल रहे थे। मैं उनका वीडियो भी सुनाना चाहता हूं क्योंकि दलित की उन्होंने बात करी। ये राहुल गांधी हकीकत तो है कि वो चले गए ना कांग्रेस में, तो राहुल गांधी के सामने ऐसे झुककर नमस्ते कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो हाथ मिलाया उन्होंने। रुमाना जी, आप अशोक तंवर जी को क्यों सीरियस ले रहे हैं? टीएमसी में भाई आपके उम्मीदवार, आपने लोकसभा चुनाव लड़ाया, आपने सिटिंग एमपी का टिकट काट कर हार गए, तो 4 बार पार्टी में गए, कितने लोग आएंगे जाएंगे उससे मैटर नहीं करता है। पर आप ये देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि भाई उन्होंने कुमारी शैलजा जी का अपमान किया है और दलितों का अपमान किया है। कल तक मैं बता दूं कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। कल तक राजीव जी कह रहे थे कि भाई कुमारी शैलजा जी सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दलित नेता है, जिनसे भूपिंदर हुड्डा जो है एक भी बार बात नहीं करते। आज पवन खेरा जी ट्वीट करते हैं कि दलितों के सबसे बड़े चेहरे अशोक तंवर उनके पास आए जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं। मतलब साफ है कि कुमारी शैलजा का वापस से अपमान करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। तभी जो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर जवाब देती हूँ। ये क्या कुमारी शैलजा की काट में अशोक तंवर जी को लेकर आया गया है कांग्रेस पार्टी में? वरना तो एक धड़ा ये कह रहा है कि साहब ये तो दलित वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए बड़े बड़े दलित नेताओं को पार्टी अपने खेमे में लेकर आ रही है। ये हो क्या रहा है राजीव जी? रोमाना जी देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि 2 दिन बाद हरियाणा में चुनाव है। भाजपा का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है और ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देखिए हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी दलित पॉपुलेशन है और हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुमारी शैलजा जी हो चाहे हुड्डा साहब हो, हरियाणा में एक से एक कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अशोक तंवर साहब का जब वो उनकी पार्टी में थे तो उन्होंने उतना कितना सम्मान दिया कि वो चुनाव से 2 दिन पहले तक उनको खबर नहीं लगी। देखिए हरियाणा के अंदर आज बेरोजगारी सबसे चरम पर है। ये जो प्रदीप भंडारी साहब जो बोल रहे हैं, इनको बोले गांव में जाके देखिए, लोग लट लेके खड़े हैं। उन मुद्दों पर आऊंगी, लेकिन जरा सा पहले अशोक तंवर, आज की गर्म खबर है अनाज मंडी में जीरी है, जलेबी गर्मा गर्म अच्छी लगती है, ऐसी चर्चा भी अगर दिन की गर्मा गर्म खबर पर हो ना तभी अच्छी लगती है। सर जरा सा अशोक तंवर पर, ये दलितों का अपमान, ये नैरेटिव कहीं बीजेपी की गले की हड्डी तो नहीं बनने वाला है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे को नहीं, आप अशोक तंवर जी को ही सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके शो पे मैं अशोक तंवर जी का ही वीडियो सुना दूं कि दलितों का अपमान कौन किया है। पुरानी बात हो गई ना, नया तो ये है कि आज वो राहुल गांधी के सामने झुककर नमस्ते कर रहे थे, राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, वो आज कांग्रेसी हो गए। जी वो सिरसा पे सीट हारे थे, अब उनको ऐसा लगता है उनके व्यक्तिगत कारणों से वो जाए, पर ऐसा मैंने कोई नेता नहीं देखा जो 1:45 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करके कह रहा है कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीत रही है, उसके आधे घंटे बाद वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गई है। प्रदीप जी, आधे घंटे पार्टी आपकी हवा तक नहीं लगी आपको? सुमाना जी हम चुनाव जीत रहे हैं, हमको अशोक तंवर जी आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इन पर इन्होंने आज मान लिया कि इनके साथ दलित वोट नहीं है, तभी राजीव जी कह रहे हैं आपके चाणक्य का फेलियर है। अरे हमारे चाणक्य, अरे राजीव जी आज आप क्यों मान नहीं रहे कि किसी तरीके से कुमारी शैलजा जी का इतना बड़ा आपने अपमान किया कि जो 2.5 लाख वोट से कुमारी शैलजा के साथ हारा, आप उनको अपनी पार्टी में लेके सबसे बड़े दलित नेता बना रहे और कुमारी शैलजा का इतना अपमान करें कि भूपिंदर हुड्डा उनसे बात तक नहीं करे, बहुत गलत है। प्रदीप जी अब इस लॉजिक से जाया जाए फिर तो मतलब आपने सुनीता दुग्गल जी का किसने कहा? आपने जीती जिताई सिटिंग एमपी का टिकट काटकर आप दूसरे दल से लाए हुए नहीं, आपको नहीं बता, हमने उस वक्त, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक ये है कि उस वक्त हमने अशोक तंवर जी को दिया चुनाव में टिकट और उसके बाद उन्होंने देखा, पर हमने जब देखा जमीन पे उनकी पकड़ नहीं है तो सामने चीज आ गई। पॉइंट ये है कि 145 राजनीतिक हैसियत जीरो अशोक तंवर की, ये तो आज कांग्रेस ने आकलन किया, कांग्रेस पार्टी किनारा लगा दिया, कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है, वो मजबूरन अब कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है कि मजबूरी उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि दलित वोट उनके साथ है। मैंने ड्रग्स की बात करी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने ड्रग्स पे, अब ड्रग्स पर आते हैं, ड्रग पर आइए राजीव जी। ड्रग्स वाले मामले पे सीधे सीधे बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर हरियाणा चुनाव की लड़ाई बीजेपी कह रही है ड्रग्स कनेक्शन कांग्रेस का भारी पड़ेगा। रोमाना जी 17 अक्टूबर 2022 को जिस तुषार गोयल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों से निकाल दिया था, ये लेटर है। ठीक है, टाइमिंग देखिए 2 अक्टूबर की, और दिल्ली पुलिस के इंटरोगेशन में तुषार गोयल ने खुद बोला है कि ANI और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की सब में रिपोर्ट है कि उन्होंने खुद बोला कि 2 साल से वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है।
और ड्रग के ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। 21 जुलाई 2021 को कांग्रेस के नेता श्री पवन खेड़ा ने देश को बताया कि कैसे 25,000 करोड़ की ड्रग्स, बहुत बड़ी अमाउंट है, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई। उस पे मैं आऊंगा और ये देश को जानना जरूरी है कि आज ड्रग की बात ये क्यों कर रहे हैं। जो खबर आई है कि हरियाणा में ड्रग की जो अब खेप बढ़ रही है, युवाओं को नशे की लत लगा दी है, वो कहीं ना कहीं गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे जो पिछले 5 वर्षों में ग्राफ बढ़ा है, वो देश की जनता को जानना जरूरी है कि जुलाई 2017 में 1500 किलो, जिसकी मार्केट में 3500 करोड़ कीमत, उसके बाद जून 2021 में 175 करोड़ की ड्रग पकड़ी जाती है गुजरात में। अप्रैल 2021 3 टन 2 कंटेनर में लगभग 21,000 करोड़ की ड्रग गुजरात में पकड़े जाती है। माने गुजरात कनेक्शन आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं ना? गुजरात मतलब बीजेपी कनेक्शन आप कह रहे हैं ना राजीव जी? गुजरात मतलब बीजेपी कनेक्शन कह रहे हैं? 25,000 करोड़ की। अरे पहले ये तो क्लियर कीजिए, गुजरात मतलब क्या? बीजेपी कनेक्शन कह रहे हैं? इसमें गुजरात में बीजेपी की सरकार। अच्छा, बिल्कुल, गुजरात में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी। अब तो जवाब लूंगी ना भाई, आप आपका आरोप क्लियर करवा रही थी सर, इतनी बड़ी आपका आरोप क्लियर करवा रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।